नमस्कार। आप सभी मोमिन बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान शरीफ में जो खुदा की फितरत है अर्थात सीधा दीन है उसके बाबत चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरात की तरफ से गाफिल हैं, उन लोगों के लिए अर्थात वे लोग जो दुनिया की जाहिरी जिंदगी जो जाहिर है दुनिया में जो पैदा होते हैं, मुझे रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, दौलत कमाना है, बिजनेस करना है, ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, ये जाहिरी जिंदगी कहलाती है। और आखिरात की तरफ से गाफिल हैं जो ये नहीं जानते कि इसके बाद आगे क्या होगा, आखिरात, मेरी मौत कैसे होगी, मैं कितना तड़फूंगा, इसी जीवन में कितनी बीमारियां आएगी, कितनी और तकलीफें आएगी, जब मेरे कर्म अर्थात मेरे गुनाह मुझे घेर लेंगे, मुझे कौन बचाएगा। वो जाहिरी जिंदगी को जानता है, जाहिरी सुख को भी जानता है, वो सुख की तरफ भागता है, पैसे की तरफ भागता है, लेकिन आखिरात की तरफ से गाफिल हैं। जिस दिन क़यामत बर्पा होगी गुनाहगार नाउम्मीद हो जाएंगे। क़यामत का मतलब इस धरती पर ही जब संकट आएंगे, यही क़यामत का रूप है। और जिन्होंने गुनाह किया है वे ना उम्मीद हो जाएंगे, उनका साथ कोई नहीं देगा सिवाय एक परमात्मा अल्लाह के अलावा। इस चीज को समझ ले तो सारा संसार का सुधार हो जाएगा। अब खुदा की फितरत पर बात करता हूं। खुदा की बनाई हुई फितरत में तब्दीली नहीं हो सकती। यह सीधा दीन है, अर्थात पूरी ब्रह्मांड को उसी एक परमात्मा ने बनाया है और एक फितरत के तहत, एक नियम के तहत बनाया है। उस नियम अर्थात उस फितरत में थोड़ी बहुत भी तब्दीली नहीं हो सकती। दुनिया की कोई ताकत उसमें थोड़ा बहुत भी उसको नहीं कर सकता। आप अपने जीवन का एक क्षण भी किसी कीमत पर नहीं खरीद सकते। आपकी जो मृत्यु एक मुकर्रर वक्त पर तय है, उसी दिन आप जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यही उसकी फितरत है। यह ही सीधा धर्म है। सीधा दिन का मतलब है यही सीधा धर्म है। फितरत से मुराद अर्थात फितरत का मतलब अल्लाह ताला की तौहीद है। फितरत से मुराद अर्थात फितरत से मतलब, फितरत का मतलब परमेश्वर परमात्मा अल्लाह, उसकी तौहीद यानी उसके जो नियम हैं, प्राकृतिक नियम उसने बनाए हैं, वह है यानी उसको एक एक करके समझना। जब इंसान धरती पर आता है तो वो समझे कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और वही मेरी देखरेख कर रहा है। मुझे उसकी फितरत को अर्थात उसकी तौहीद को एक एक करके समझना है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। उसकी फितरत को, उसके नियम को धक्के खाके, दुख पाके समझना है। समझ के जब हमारी समझ में आ जाए कि उस परमात्मा के अलावा संसार में हमारा कोई माबूद नहीं है, हमें कोई नहीं बचा पाएगा, तब उसके साथ, परमात्मा के साथ किसी को शरीक मत बनाना। उसके बराबर वो अर्श का मालिक है जिसने जमीन और आसमान बनाए। जैसे गुरुद्वारे के अंदर अकाल तखत रखा होता है, उस तखत पर कोई
परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो खाली रहता है। उसका मतलब है अर्श कुर्सी का मालिक उस पर विराजमान है अदृश्य शक्ति के रूप में, इसलिए वो बहुत ज्यादा पवित्र है और वहां के आदेश ही सर्वोपरि है। हर गुरुद्वारे में उसके साथ किसी को शरीक मत बनाना, अर्थात उसके परमात्मा के बराबर किसी अन्य शक्ति को, अन्य उसको अगर शरीक बना दोगे, उसके मुकाबले में खड़ा कर दोगे, तो बहुत ज्यादा गलत है। यह मत करना। यह तौहीद ही खुदा का दीन है, अर्थात यही तौहीद, यही नियम खुदा का अर्थात परमात्मा का धर्म है और यही तेरा धर्म है। और इसी तौहीद को खुदा ने इंसान की फितरत में दाखिल किया है और इसी तौहीद को अर्थात इसी नियम को, जो उसका खुद का नियम है, इस फितरत को, इस स्वभाव को हर इंसान की फितरत में दाखिल किया है। यानी हर इंसान के अंदर एक अच्छाई है, चाहे वो कितना ही बुरा हो, बस उसका इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट होना जरूरी है। यही इसका मतलब है। तो जो आदमी संसार में आके दुनिया की जाहिरी जिंदगी को समझ लेता है, लेकिन आखिरात को भी ध्यान रखे, आखिरात को जो ध्यान रखेगा और तो उसकी जाहिरी जिंदगी में भी पवित्रता आएगी। पवित्रता आएगी तो वो अल्लाह परमात्मा के मार्ग पर अर्थात तौहीद पर चलेगा। तौहीद पर चलेगा तो उसको जहन्नुम की आग का डर नहीं होगा और वो अपना सामान्य जीवन यहां भी जिएगा और आगे भी जिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।